नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो क्लास सिक्स हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है उसके बारे में बात करेंगे। न्यू अम्पायर्स एंड किंग्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लास सिक्स हिस्ट्री की जो सीरीज है वो खत्म होने वाली है और आज हम जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच गए हैं। एक चैप्टर बचा है 11। तो अगर आपने क्लास सिक्स हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की सीरीज नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहां से आप देख सकते हैं आप उसको कंप्लीट। जो भी HPAS एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लाइट सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नायब सदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है या हिमाचल रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको काफी आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम जब पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में, ठीक है, गुप्ता पीरियड के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में जो है यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ पे जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है उसके बारे में हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर टेलीग्राम PDF चाहिए इस वीडियो का या नोट्स चाहिए इस वीडियो के तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहां पे आपको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे और कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स अगर आप जो है HPAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको जाओ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पे इंडिया जीके के नोट्स भी हैं प्लस HPGK के नोट्स भी हैं। जो भी CTET वगैरह की या HPTET वगैरह की तैयारी कर रहा है या SSC एग्जाम की तैयारी कर रहा है या वन लाइनर एग्जाम जो होते हैं UPSC की तैयारी कर रहा है तो उनमें वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे उन वन लाइनर इंडिया जीके और HPGK के क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप उसको जो है देख सकते हैं। और नायब सदर एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। करीब करीब 24 टेस्ट वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो नायब सदर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। आप चलते हैं न्यू एम्पायर्स एंड न्यू किंग्स के बारे में यहाँ पे बात करने, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है, असल में अरविंद नाम का जो है ये लड़का होता है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अरविंद नाम के लड़के को जो स्कूल में एक प्ले होता है तो उसमें एक जो उसको किंग बनाया जाता है जिसमें उसके जो माउस टचेस लगाई जाती है, ठीक है। वो एक तरह से खुलकर हंसता है, सिल्वर पेपर से जो उसको वेल्ड किया जाता है, याद रखना है, रैप किया जाता है। और उसकी जो स्वॉर्ड उसको दी जाती है जो कि सिल्वर पेपर से जो रैपिंग होती है, ठीक है। और याद रखना है कि वो एक वीणा बजाते हुए दर्शाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो इतिहास में एक ऐसा राजा है जिसके कॉइन्स के ऊपर उसे जो वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और वो कौन है आपका? वो समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है आपका, इसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। और एक गुप्ता पीरियड का जो एक महान रूलर था, गुप्ता पीरियड का जो है महान जो है रूलर था। इसके जो इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में जो आपका एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और अशोकन जो पिलर है उसके ऊपर वो इंस्क्रिप्शन जो है छपी हुई है, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है। तो याद रखो इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है अशोकन पिलर, उसके ऊपर जो आपका समुद्रगुप्त के बारे में जो छपा हुआ है, ठीक है। और एक तरह से उसको कंपोज किसने किया है? काव्य था एक, ठीक है, हरिसेन। हरिसेन ने जो उसके ऊपर जो कंपोज किया है, ठीक है। अब याद रखना है ये जो हरिसेन था ये एक तरह से पोएट भी था और एक तरह से मिनिस्टर भी था किसी कोर्ट में, समुद्रगुप्त के कोर्ट में। तो समुद्रगुप्त के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। और अशोक के जो पिलर हैं इलाहाबाद में उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो इंस्क्रिप्शन है, वो आपका, उसको हम क्या बोलते थे? प्रशस्ति ही बोला गया है। क्या बोला गया? प्रशस्ति ही बोला गया है। और ये जो प्रशस्ति है ये संस्कृत वर्ड है। क्या है ये? संस्कृत वर्ड है,
ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है, याद रखना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, याद रखना है। अब देखो प्रशस्ति में आपके जो रूलर्स के बारे में लिखा जाता है, प्रशस्ति में रूलर्स के बारे में लिखा जाता है, उनकी वॉर जो जीतते हैं वो उसके बारे में लिखा जाता है, उनके बारे में लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि गौतमी पुत्र पुत्र श्री शास्त्रकर्णी, श्री शातकर्णी के बारे में जो है एक प्रशस्ति में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है, क्लास 6 का जो 9 चैप्टर है वो नहीं देखा है, तो आप सर्च कर सकते हैं क्लास 6 हिस्ट्री बाय शुभम सर, या फिर शुभम जी के ट्रिक, ठीक है, उसको देखिए अच्छे से, ठीक है, ध्यान दीजिए उनके ऊपर, क्योंकि ये आपको जो है HAS वगैरह में जो है काफी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है। आप देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें क्या क्या है असल में। देखो प्रशस्ति को मैंने बोला आपका की प्रशंसा करना, क्या बोला, प्रशंसा करना। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा की गई है, पॉइंट जो है वो समुद्रगुप्त की जो बैटल्स होती है, जो वॉर्स वो जीतता है, विक्ट्रीज वो जीतता है, उसके बारे में लिखते हैं वहां पे, ठीक है। और जो राजा होता है समुद्रगुप्त है, उसको वहां पे गॉड के इक्वल माना गया है, ठीक है, गॉड के इक्वल जो माना गया है, ठीक है। और उसमें जो प्रशस्ति जो होती है वो लॉन्ग सेंटेंसेस उसमें देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को एज अ वॉरियर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, समुद्रगुप्त द वॉरियर यहाँ पे जो है डिक्लेयर किया गया है, याद रखना है। समुद्रगुप्त को यहाँ पे क्या बोला गया है, वॉरियर जो है यहाँ पे बोला गया है। उसकी जो बॉडी थी वो काफी चार्मिंग थी, और आ, उसकी जो बॉडी थी उसके ऊपर जो है वो जब समुद्रगुप्त एक तरह से चार्मिंग व्यक्ति था। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि उसकी बॉडी जो है वो कवर्ड रहती थी हमेशा बैटल एक्सिस से, एरो से, स्पाइक से, स्पीयर से, बार्ब डार्ट से, स्वॉर्ड से, आयरन क्लब से, जैवलिन वगैरह से जो इसकी जो बॉडी जो है वो कवर जो है वो रहती थी। इसको आपने याद रखना है। अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, एक मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, तो ये इंडिया का मैप है कंप्लीट। किसका मैप है, इंडिया का जाओ मैप है कंप्लीट। तो इंडिया के ऊपर अगर राजा इंडिया का राजा है तो इंडिया के ऊपर उसने राज किया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे देखो इनर स्टेट है, कुछ कुछ आउटर स्टेट है, कुछ आर्यवर्त का रीजन है, और कुछ सिटीज हैं, और सिटीज कंकर्ड बाय गुप्ता पीरियड, ठीक है, जो सिटीज गुप्ता पीरियड द्वारा जो कंकड़ की गई है वो भी यहाँ पे लिखी गई है। तो सिंपल सी बात है, ये जो सिटीज है सारी की सारी, उज्जैन हो गई, प्रयाग हो गई, कन्नौज हो गई, थानेसर हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, नालंदा हो गई, मथुरा हो गई, ठीक है, ये उस समय की फेमस सिटीज है। वल्लभी हो गई, अजंता हो गई, अमरावती हो गई, ठीक है, चालुक्या हो गई, ठीक है, चेरा हो गई, ये सब जो उस समय की फेमस सिटीज थी जो कि किसी ना किसी डायनेस्टी द्वारा जो कंकड़ की हुई थी। और याद रखो कि सिटीज कंकर्ड बाय गुप्तास, ये जो लाल कलर के डॉट्स हैं ये सारे की सारी जो सिटीज है वो कंकड़ की गई थी गुप्तास के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जाओ, अगर आप मैप 7 को देख चुके हैं, ठीक है, तो आपने ग्रीन शेडेड एरिया जाओ नोटिस किया होगा, ठीक है, ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो नोटिस किया होगा आपने। ये ग्रीन शेडेड एरिया क्या है, आपका पूरा का पूरा आर्यवर्त है। क्या है ये, आर्यवर्त है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो ये जो रेड डॉट्स वाला एरिया है ये ईस्ट कोस्ट है पूरे, क्या है, ईस्ट कोस्ट, याद रखना है, ठीक है। और पर्पल और ब्लू कलर मार्क, जो ये पर्पल कलर मार्क है ऊपर आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर मार्क है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैप है आपका, ये जो मैप है आपका वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है, किसकी, जो प्रशस्ति जो होती है जितनी भी वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखो हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में लिखता है और वो डिस्क्राइब करता है
कि यहाँ पे जाओ 4 डिफरेंट काइंड के जो रूलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देखो आर्यवर्त, आर्यवर्त जो ग्रेन एरिया है शेडेड मैप में वो आपका आर्यवर्त है। तो यहाँ पे 9 रूलर्स आपको यहाँ पे जो फेमस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो अपरूटेड थे यहाँ पे, और उन्होंने जो अपने किंगडम्स जो समुद्रगुप्त के एम्पायर के साथ जो जुड़े हुए रखे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो कन्नौज अलग है, प्रयाग अलग है, पाटलिपुत्र का अलग है, नालंदा अलग है। यहाँ पे जो आर्यवर्त में करीब करीब 9 रूलर्स वर्क करते थे, जो कि आपका तभी समुद्रगुप्त के एम्पायर के जो किंगडम्स के पार्ट हुआ करते थे, याद रखना है। सेकंड, यहाँ पे हरिशन क्या बोलता है कि दक्षिण पंथा की बात हो रही है यहाँ पे। दक्षिण पंथा मैंने आपको बताया था कि जो आपका साउथ इंडिया और जो इलाका है वहां पे जो राज करते हैं उनको दक्षिण पंथा बोलते हैं। तो यहाँ पे 12 रूलर्स थे, कितने थे? 12 रूलर्स थे। ठीक है, और उनकी जो कैपिटल्स है वो आपके रेड मार्क जो डॉट से जो यहाँ पे जो दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण पंथा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दक्षिण पंथा रूलर थे इन्होंने जो सरेंडर किया था समुद्रगुप्त के पास। ये आपको याद रखना है, सरेंडर किया था गुरु समुद्रगुप्त के पास, याद रखना है, क्योंकि वो समुद्रगुप्त से जो डिफीट हो गए थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो इनर सर्कल है नेबरिंग कंट्री स्टेट्स का, जैसे असम वगैरह है, ये पूरा का पूरा जो आपका बांग्लादेश है या फिर बंगाल रीजन है या आपका नेपाल रीजन है, ये सारा का सारा जो इनर स्टेट है आपका। ठीक है, समुद्रगुप्त का, और इनको क्या बोलते हैं हम? गणा संघास बोलते थे। क्या बोलते थे इनको हम? गणा संघास जो है वहां पे बोलते थे। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो आपका पर्पल से मार्क है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है वो ट्रिब्यूट पेश करते थे और ऑर्डर को फॉलो करते थे और अटेंड करते थे कोर्ट को, समुद्रगुप्त के। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपको याद रखना है ब्लू कलर का एरिया है, ये वाला जो ब्लू कलर का एरिया है आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये आपका जो ये आपका कुशाणास जो यहाँ पे राज करते थे, या फिर जो शकस यहाँ पे जो राज करते थे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे जो रूलर थे आपके श्रीलंका के। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतना याद रखना है। आउटलाइनिंग एरियाज था ये आपका मार्क्ड एरिया था आपका ब्लू एरिया, जो कि डिसेंडेंट्स थे कुशानास के और शकास के रूलर ऑफ श्रीलंका के। ठीक है, जो कि आपके जो सबमिट हो गए थे समुद्रगुप्त के पास, एंड ऑफर की थी इनके द्वारा कुशाना शकल और श्रीलंका के द्वारा जाओ कि वो अपनी डॉटर्स को मैरिज करवाए अपने समुद्रगुप्त के उस डायनेस्टी में। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो मैप दिखा दिया है। अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे बात करता हूँ जीनियोलॉजिस के बारे में। किसके बारे में? जीनियोलॉजिस के बारे में। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत के बारे में छोटा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो विक्रम संवत को सिंपल सी बात याद रखनी है। विक्रम संवत, विक्रम संवत करीब करीब जो 58 जो है बिफोर क्राइस्ट ईरा में जो ये फाउंड हुआ था। विक्रम जो जो द्वितीय था, विक्रमादित्य थे जो थे, उनके द्वारा जो है फाउंड किया गया था। और ये गुप्ता जो है वो किंग थे। क्या थे? गुप्ता जो है वो किंग थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इनको बोलते थे। और इन्होंने अपनी जो विक्ट्री थी शकास के ऊपर वो इस पे जो उत्कीर्ण की थी। तो विक्रम संपद आपका जो 58 बीसीई में जो बिफोर क्राइस्ट एरिया में जो आता है। अब यहाँ पे जीनोलॉजिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट जितनी भी प्रशस्ति होती है जिसमें प्रशंसा की जाती है किसी भी रूलर की, तो उसमें जाओ एंसेस्टर ऑफ रूलर के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में? एंसेस्टर ऑफ रूलर, किसी भी रूलर के एंसेस्टर के बारे में जो बात करती है की जाती है। तो गुप्ता पीरियड का जो सबसे फेमस रूलर कौन था? समुद्रगुप्त था। यानी कि उसके बाद जो कौन आए? विक्रमादित्य आए। कौन आए उसके बाद? विक्रमादित्य। तो यानी कि ये जो विक्रमादित्य है ये आपका जो इसका जो कौन सा एंसेस्टर थे? समुद्रगुप्त थे। यानी कि यहाँ पे देखो समुद्रगुप्त के बाद उसकी गद्दी किसको मिल रही है? वो आपके विक्रमादित्य को मिल रही है। उसके जो आगे बेटे वगैरह को जो यहाँ पे गद्दी मिल रही है। ठीक है, ग्रैंड फादर ही बोल सकता हूँ इनके, मैं फादर ही बोल सकता हूँ। ठीक है, और जो जो आपकी समुद्रगुप्त जो ग्रेट किंग था उसकी जो मदर थी उसका नाम था कुमारा देवी। क्या था उसका नाम? कुमारा देवी था। ठीक है, कुमारा देवी जो था। ठीक है, और वो लिच्छवी गण की थी। किसकी थी? वो लिच्छवी गणा की थी। ठीक है, और याद रखना है, याद रखना है, इसको आपने याद रखना है, ध्यान देना है। ठीक है,
अब एक और चीज आपको याद रखनी है, जो समुद्रगुप्त था उसके फादर कौन थे? चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है। और इनको बोला जाता है कि ये आपका जो फर्स्ट रूलर है, फर्स्ट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर है, याद रखना है। ठीक है। और याद रखो चंद्रगुप्त जो था वो गुप्ता डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था, और उसने जो है एक उपाधि जाओ महाराजा अधिराज की जाओ ग्रहण की थी। महाराजा अधिराज की जाओ ग्रहण की थी। ठीक है। और ये जो टाइटल था वो समुद्रगुप्त ने भी जाओ अडॉप्ट किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी जाओ अडॉप्ट किया था। ठीक है। और जितने भी ग्रैंड फादर हुआ करते थे इनके, या जो जो आपके ग्रेट जो ग्रैंड फादर हुआ करते थे, वो उनको जो महाराजाज के नाम से जाओ पुकारते थे। याद रखना है। ठीक है। तो राजा, महाराजा अधिराज और महाराजा जो उस समय जो इंपॉर्टेंट जो टाइटल्स दिए जाते थे गुप्ता पीरियड के समय पे। ठीक है। एक और ये चीज आपको याद रखनी है। तो समुद्रगुप्त जो था इनका जो एक तरह से एंसेस्टर था। क्या था? इन चंद्रगुप्त द्वितीय का एंसेस्टर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपको देखने को मिलते हैं फर्स्ट टाइम नवरत्न, नवरत्न देखने को मिलता है। उसमें से कालिदास और धनवंतरी और आपके जो नागार्जुन, फेमस जो है वो आपके नवरत्न थे। ठीक है, याद रखना है, इनको आपने याद रखना है। अब बात करता हूं थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के ऊपर जो बुक लिखी गई है हर्षचरिता, हर्षचरिता जो बुक लिखी गई है। तो ये फेमस राइटर भी था एक तरह से हर्षवर्धन, और एक तरह से प्ले नाटक वगैरह भी जाओ इसके जाओ फेमस थे। ठीक है, नागावली या नागरत्नम इसके जो फेमस नाटक थे। ठीक है, नागरत्नम जो इसका फेमस नाटक था। इस तरह से आप याद रखना है। तो हर्षचरित जो आपकी किसने लिखी है बुक? बाण भट्ट ने लिखी है। तो बाण भट्ट ने जाओ हर्षचरित में जाओ हर्षवर्धन की जाओ बायोग्राफी लिखी है। तो आज से करीब करीब 1400 साल पहले, 1400 साल पहले जाओ आपका हर्षवर्धन का पीरियड जाओ आपका देखने को मिलता है। ठीक है, हर्षचरित जो है वो बायोग्राफी है किसकी? हर्षवर्धन की, जो कि संस्कृत में जाओ लिखी है। और इसके समय पे 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में हेवन सांग आया था। कौन आया था? हेवन सांग आया था, जो कि एक चाइनीज जो पिलग्रिम था। कौन था? चाइनीज पिलग्रिम था। और इन्होंने जो काफी सारे जो काफी भ्रमण किया और काफी सारे टेक्स्ट को जो पढ़ा यहाँ पे, और उसको जो चाइना जो में जो स्प्रेड किया। ठीक है, याद रखना है। उसमें से जो कुछ बुद्धा की जो टीचिंग भी थी, याद रखना है इसको। तो करीब करीब जो 630 ईस्वी में हेवन सांग जो भारत आया था हर्षवर्धन के समय पे, और काफी जो समय रहा यहाँ पे रहा था, और काफी जो यहाँ पे उसने स्टडी भी की थी। ठीक है, बुद्धा के जो टीचिंग्स थी उसके बारे में भी उसने स्टडी जो की थी। ठीक है, याद रखना है। ये आपका जो एल्डेस्ट सन तो नहीं था फादर का अपने, लेकिन वो आपका जो किंग था कहाँ का? बिकेम किंग ऑफ थानेसर, थानेसर का जो किंग था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो तब बना किंग जब उसका जो फादर भी डाई हो गए, और ब्रदर भी जो एल्डर ब्रदर है वो भी डाई हो गया। ठीक है, जो इसके ब्रदर इन लॉ थे वो आपके कन्नौज के रूलर थे। कहाँ के? कन्नौज के रूलर थे, याद रखना है। ठीक है, और ब्रदर इन लॉ को जो किल्ड कर दिया गया था किसके द्वारा? रूलर ऑफ बंगाल द्वारा जो मार दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, जो हर्षा था, हर्षवर्धन था, उसने जाओ उसके बाद जो कन्नौज का जो आधिपत्य था वो उसके पास चला गया था। ठीक है, और यहाँ याद रखो आर्मी को लेकर जाओ रूलर ऑफ बंगाल की ओर जाओ निकल पड़ा था, क्योंकि उसने जाओ ब्रदर इन लॉ को मारा था। रूलर ऑफ बंगाल ने जाओ ब्रदर इन लॉ को मारा था हर्षवर्धन के, याद रखना है। ठीक है, और याद रखो हर्षवर्धन जाओ ईस्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, इस एरिया में जाओ सक्सेसफुल हो जाता है, ईस्ट वाले इलाके में जनरली जो आपका मगध एरिया है, और वो मगध को जाओ कंकर्ड कर लेता है, और उसके बाद जो है बंगाल को भी जाओ कंकर्ड जाओ कर लेता है। ठीक है, बट वो याद रखो
नर्मदा नदी को जाओ क्रॉस करने की कोशिश करता है और दक्कन के इलाकों में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहां पे रोकता है एक चालुक्य शासक जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है उसको रोकता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये कन्नौज है आपका, ठीक है, और ये थानेसर है। कभी थानेसर का राजा हुआ करता था हर्षवर्धन, लेकिन उसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन सॉरी, कन्नौज के ऊपर नहीं, कन्नौज जो है वो ब्रदर इन लॉ का था उसके। जब ब्रदर इन लॉ को जो बंगाल के राजा ने मार दिया, तो याद रखो कि थानेसर के ऊपर जाओ, थानेसर ने जाओ कन्नौज के ऊपर जाओ आधिपत्य जमाया। हर्षवर्धन वहां का कन्नौज का भी राजा रहा, और कन्नौज से जाओ आपका कन्नौज से जो है आपका वो मगध साम्राज्य के ऊपर गया, और मगध से जो उन्होंने जो आपका बंगाल को भी जो है कैप्चर किया, और यहाँ के रूलर को भी मारा। फिर वो नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, नर्मदा रिवर को, लेकिन वो दक्कन के इलाके जो कैप्चर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चालुक्य जो शासक था, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे जो उसका जो आधिपत्य जो है वो था। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आते हैं पल्लव डायनेस्टी। क्या आती है? पल्लव डायनेस्टी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, और आपको जो HES वगैरह यूपीएससी वगैरह में जो आपको ये कहीं ना कहीं आपको देखने को क्वेश्चन मिलते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। पल्लव डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और पुलकेशिन जो प्रशस्ति, यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं। तो साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज ये आपकी देखने को मिलती है, और ये उसी समय की डायनेस्टीज है जिस समय समुद्रगुप्त और जो चंद्रगुप्त वगैरह जो या गुप्ता पीरियड जो आपका डेवलप हो रहा था। तो याद रखना है, जो पल्लवास हैं, जो आपकी कैपिटल थी उनकी, वो आपकी क्या क्या थी? कांचीपुरम थी। क्या थी उनकी? कांचीपुरम जो उनकी कैपिटल थी, ठीक है। कावेरी जो डेल्टा एरिया है वहां पे इनकी जो कैपिटल एरिया था वो उनका। और उसी तरह से अगर चालुक्यास की बात करते हैं, तो चालुक्यास जो है यहाँ पे उनका जो सेंटर एरिया था वो रायचूर दोआब था। क्या था? रायचूर दोआब था, जो कि कृष्णा एंड तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा है उसके रीजन का जो है आपका ये एरिया रहता है, ठीक है। तो चालुक्य की जो आपकी एरिया थी वो रायचूर दोआब थी, और आपका पल्लवास का जो एरिया था वो कांचीपुरम कावेरी डेल्टा के एरिया था, ठीक है। ठीक है, अब याद रखना है चालुक्यास के पास, तो देखो चालुक्यास के पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे। चालुक्यास के पास कुछ इंपॉर्टेंट जाओ ट्रेडिंग सेंटर थे, ठीक है। और उन्होंने अपने जाओ एरिया में रिलीजियस सेंटर भी बनाए हुए थे, कुछ टेम्पल्स भी वगैरह जाओ बनाए हुए थे, ठीक है। अब याद रखो कि जो पल्लवास और चालुक्यास थे वो एक दूसरे को के लैंड को जाओ रेड करते थे। क्या करते थे? वो रेड करते थे, और एक दूसरे की कैपिटल पे जो अटैक करते थे, और दूसरे राजाओं की कैपिटल पे भी जाओ अटैक जाओ करते थे, ठीक है। अब याद रखना है चालुक्य में एक फेमस लीडर हुआ करता था। फेमस लीडर कौन सा था? वो था आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय उनका जो है फेमस लीडर हुआ करता था। और उसके ऊपर जो एक प्रशस्ति भी लिखी गई है, जिसको लिखा है रवि कीर्ति द्वारा। रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति जो एक पोएट हुआ करता था पुलकेशिन द्वितीय के समय पे उसके दरबार में। तो उसके द्वारा जो है प्रशस्ति लिखी गई है, जिसमें जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो लिखा गया है। इसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। उसके एंसेस्टर्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है। उसकी जनरेशन के बारे में लिखा गया है, और फादर टू सन से जो जनरेशन है उसके बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति जो प्रशस्ति है, ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के ऊपर जाओ आपका आधिपत्य रहा था किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। उसने पहले जाओ आपका हर्षा का एरिया भी चेक किया था, और याद रखना है उसके जो आपके, ठीक है, इस पोयम में, इस प्रशस्ति में जाओ कुछ आपके जाओ प्ले वर्ड्स भी यहाँ पे जाओ देखने को मिलते हैं। प्ले वर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और जितने भी आपके जाओ हर्षा के जो प्लेस थे उसमें जाओ काफी ज्यादा आपको जाओ प्ले वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। और हर्षा का मीनिंग क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। क्या होता है? हैप्पीनेस जाओ होता है, ठीक है, ठीक है। जब हर्षा हार गया था तो याद रखो कि वो हर्षा नहीं रहा था, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय जाओ
पलवा किंग के ऊपर भी अटैक करता है। ठीक है, जैसे हर्षा के ऊपर उसने अटैक किया, वैसे उसने जो पलवा किंग के भी जो उसके ऊपर भी जो अटैक किया। ठीक है, अब देखो कांचीपुरम में जाओ आपका ये शेल्टर भी लेते हैं आपके पलवा किंग, याद रखना है। ठीक है, देखो चालुक्य की जो विक्ट्री थी दोनों पे, वो एक तरह से शॉर्ट लीव थी, कुछ समय के लिए थी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोथ पल्लवास और चालुक्य जो है एक न्यू रूलर्स और न्यू किंगडम जो फाइंड आउट करते हैं, राष्ट्रकूटा। उसके बाद जो है इन दोनों के बाद राष्ट्रकूटा जो रूलर आता है। ठीक है, और कुछ आपके जो चोला डायनेस्टीज के रूलर आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे इनके बारे में, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हाउ वर द किंग दीज किंग एडमिनिस्टर्ड, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अब वो कैसे आए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये है कि जो रूलर्स हुआ करते थे वो सबसे पहले जो है वो अपने किंगडम को चलाने के लिए जो है लैंड रिवेन्यू जो है वो लिया करते होंगे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और जो आपका विलेज होता था वो एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाओ काम करता था, इसके अंदर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के जाओ अंदर काम करता था। ठीक है, कुछ वहां पे डेवलपमेंट वर्क्स भी होते थे। ठीक है, ठीक है, अब किंग्स जाओ यहाँ पे जाओ कुछ जाओ स्टेप्स भी लेते थे, जिससे कि वो आदमी का जो सपोर्ट रख सके और खुद जो अपने आप जो पावरफुल बन सके, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। ठीक है, और पॉलिटिकली भी, और स्ट्रेंथ भी जाओ, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी जाओ बना सके। तो यहाँ पे याद रखो कुछ उनके जाओ साम्राज्यों में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, देखो जैसे आपका हरिशेन था, हरिशेन था। ठीक है, हरिशेन था, तो वो आपका एक तरह से चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर था अपने राजा के दरबार में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और इसको चीफ जुडिशियल ऑफिसर को क्या बोलते हैं, महादंड नायका इसको जो है बोले जाते थे। साथ ही साथ जो अगर एक व्यक्ति के पास एक मिनिस्ट्री है तो उसके पास दूसरी भी हो सकती थी, तो महादंड नायक के साथ साथ इसके पास जाओ कुमार अमात्य की जो उपाधि भी थी। क्या थी, कुमार अमात्य की भी जो उपाधि थी। तो एक तरह से कुमार अमात्य जाओ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जाओ हुआ करता था, याद रखना है। ठीक है, और उसी तरह से इसके पास जाओ संधि विग्रहिका की जाओ उपाधि भी हुआ करती थी। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस की उपाधि जो है उसको बोलते थे, यानी कि इसके पास मिनिस्ट्री ये भी हुआ करती थी। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे कुछ फेमस एडमिनिस्ट्रेशन बनाए जाते थे ताकि जाओ विलेज को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको हम क्या बोलते थे, या तो जाओ नगर श्रेष्ठी बोलते थे। क्या बोलते थे, नगर श्रेष्ठी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, या फिर जाओ चीफ बैंकर जाओ बोलते थे, या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी भी जाओ बोलते थे, जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता था। ठीक है, और यहां पे याद रखना है सार्थवाहा भी बोलते थे। ठीक है, लीडर ऑफ मर्चेंट कारावंस भी बोलते थे, याद रखना है। ठीक है, देखो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो एडमिनिस्ट्रेट करता था उनको जो हम इन नाम से जो पुकार देते। ठीक है, या फिर जो इन नाम से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो हम यहाँ पे पुकार देते, याद रखना है आपने। ठीक है, अब एक और याद रखना है, प्रथमा कुलिका ही बोलते हैं हम, प्रथमा कुलिका। ठीक है, जो चीफ क्राफ्ट्समैन होता था उसको जो है हम क्या बोलते थे, प्रथमा कुलिका जो बोलते थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो न्यू काइंड ऑफ आर्मी यहाँ पे डेवलप होती है, द अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, न्यू काइंड ऑफ आर्मी। ठीक है, अब देखो वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हुआ करती थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हुआ करती थी। ठीक है, आर्मी में एलिफेंट्स हुआ करते थे, पैदल चलने वाले जाओ कैवेलरी हुआ करती थी, फुट सोल्जर हुआ करते थे। ठीक है, फुट सोल्जर हुआ करते थे, याद रखना है। ठीक है, मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे। ठीक है, जो कि किंग को जो एडमिनिस्टर करते थे, और उसके पास जाओ ट्रुप्स हुआ करते थे काफी सारे। ठीक है, अब देखिए आर्मी को रेगुलर सैलरी जो है नहीं दिया जाती थी, रेगुलर सैलरी जो है नहीं दी जाती थी,
उनके तौर पर जो उनको जो कुछ लैंड जो ग्रांट किया जाता था। क्या किया जाता था? लैंड जो ग्रांट जो किया जाता था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आप देखो, ये जो सैलरी, ये जो आर्मी वाले होते थे, तो ये लैंड रिवेन्यू से कमाते थे। क्या करते थे? कलेक्टेड करते थे लैंड रिवेन्यू से। ठीक है, याद रखना है। और याद रखना है, अब याद रखना है, जितने भी राजा राजा हुआ करते थे, जितने भी किंग्स हुआ करते थे, वो मैक्सिमम कलेक्ट करते थे लैंड रिवेन्यू। ठीक है, लैंड रिवेन्यू से भी कमाते थे वो। सिंपल सी बात है, सैलरी के लिए भी आर्मी को कहाँ जाना पड़ता था कि जो लैंड ग्रांट कर रही है राजा, उससे जो रिवेन्यू कलेक्ट कर सके। उसी तरह से याद रखो, जो राजा भी है वो भी कलेक्ट करता था लैंड रिवेन्यू को। ठीक है, ताकि वो जो अपने जो सोल्जर्स है उनको मेंटेन करके रख सके, और जो सोल्जर्स की जो वॉरफेयर की जो सामग्री होती है उसको भी जो खरीद सके, प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो याद रखो, किंग्स ऐसे बंदे को अपॉइंट करता था जो ये लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करता था, उनको क्या बोलते थे? वो सामंत बोलते थे। क्या बोलते थे? सामंत बोलते थे। अब याद रखो, अगर सामंत जो हो पावरफुल हो गया और किंग जो पावरफुल नहीं रहा, तो सामंत जो एक तरह से कैप्चर कर लेता था किंग के एरिया को। ठीक है, याद रखना है। अब बात होती है असेंबलीज की। असेंबलीज की याद रखो, असेंबलीज उसमें बनाई जाती थी उस समय पे। ठीक है, पल्लवा की जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें मेंशन किया गया है कि कुछ लोकल असेंबलीज जो बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? लोकल असेंबलीज जो बनाई जाती थी। तो देखो, एक होती थी सभा। क्या होती थी? सभा, जिसमें जो ओनली ब्राह्मण जो असेंबली में होते थे। जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स होते थे वही जो असेंबली में हुआ करते थे। और उन सभा के उन सब उस जो लोकल असेंबली थी उसके अंदर जो कमेटी जो काम करती थी, और वो इरिगेशन वर्क, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स और लोकल टेम्पल्स के ऊपर जो है ध्यान देती थी, उसके ऊपर जो फंक्शन करती थी। एक होते थे उर, एक होता था लोकल असेंबली उर, जिसमें जो नॉट ब्राह्मण्स, जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, लैंड ओनर्स, लैंड ओनर्स वो वर्क करते थे। जो नॉन ब्राह्मण्स हुआ करते थे, लैंड ओनर्स वो करते थे। ठीक है, और एक होते थे आपके नगरम। ठीक है, नगरम। ठीक है, मर्चेंट्स जितने भी होते थे वो इसमें वर्क करते थे। ठीक है, याद रखना, जितने भी लैंड ओनर्स होते थे, पावरफुल लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स, ठीक है, वो सारे के सारे रिच हुआ करते थे और असेंबलीज को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, और ये लोकल असेंबलीज काफी सेंचुरीज तक चलती थी। याद रखना है। अब यहां पे याद रखो, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। ठीक है, यहां पे याद रखना है, यहाँ पे इतना याद रखो, ऑर्डिनरी पीपल की यहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी पीपल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे कालिदासा। कालिदासा एक ऑर्डिनरी पीपल था जो कि एक तरह से पोएट्री करते थे। ठीक है, प्लेज को लिखते थे। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था किंगडम का, उसके अकाउंट्स को लिखते थे। याद रखना है। तो किंग्स के कोर्ट के अंदर पोएट होते थे, उसमें से एक फेमस पोएट थे कालिदासा, जो कि विक्रमादित्य के समय के फेमस पोएट थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के फेमस पोएट थे। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, जितने भी पोएट्री लिखी गई है, ठीक है, किंग्स के ऊपर, वो आपका संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, और याद रखो कि जो किंग्स होते थे या फिर जो आपके मोस्ट ब्राह्मण्स होते थे, वो संस्कृत भाषा ही बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा ही बोलते थे। ठीक है, वाइल जो वुमेन हुआ करती थी, वुमेन हुआ करती थी, और जो आपके कुछ आपके मैन हुआ करते थे, और आपके कुछ आपके अदर किंग्स हुआ करते थे या ब्राह्मण्स हुआ करते थे, वो आपके प्राकृत भी बोलते थे। क्या बोलते थे? प्राकृत भी बोलते थे। ठीक है, याद रखना है। अब कालिदासा का एक फेमस नाटक है, जिसका हमने क्या नाम दिया है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम फेमस नाटक है। ठीक है, तो ये एक तरह से लव स्टोरी थी किसकी? ठीक है, एक किंग था दुष्यंता, और एक यंग वुमेन थी शकुंतला। उन दोनों की फेमस स्टोरी थी। याद रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम में। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है,
अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा मेघदूत और मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये बुक्स आपकी जो कालिदासन ने जो है लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखो कि एक फिशरमैन की स्टोरी आती है। किसकी? फिशरमैन की जो स्टोरी आती है। तो फिशरमैन की स्टोरी आपको याद रखनी है। एक जो है फिशरमैन को एक प्रीशियस रिंग मिलती है। ठीक है, ठीक है, और वो रिंग जो किंग जो शकुंतला को देता है। कौन देता है? किंग जो शकुंतला को दी हुई होती है। फिशरमैन जो फिश से जो फिशरमैन होता है वो फिश में से जो है उसको जो वो रिंग मिलती है। वो किसकी होती है? शकुंतला की होती है। सिंपल सी बात आपको याद रखना है। वो फिशरमैन क्या करता है? वो राजा के पास जाता है, लेकिन गेटरमैन जो होता है, उसको द्वारपाल जो होता है, उसको रोक लेता है कि आप जो थीफ हो, आप चोरी करने के लिए आए हो। ठीक है, आपने चोरी की है। ठीक है, तो उसको जाओ बोला जाता है, कैसा बोला जाता है? तो राजा के पास जब जाता है, ठीक है, तो वो फिशरमैन बोलता है कि ये जो रिंग है वो मुझे मिली है, और ये कभी जो रिंग हुआ करती थी वो शकुंतला के पास हुआ करती थी, और जो है आपने आपने जो ये दी थी उसको। तो राजा खुश होता तो उसको रिवॉर्ड दे देता है। लेकिन याद रखो जो जो पुलिस ऑफिसर थे, जो गेटमैन थे, वो डिमांड करते हैं उससे कि हमें भी जाओ इस रिवॉर्ड में से जाओ कुछ शेयर दे। ठीक है, तो याद रखो वो शिप फिशरमैन के साथ जाते हैं और वहां पे जाओ ड्रिंक जाओ करते हैं। याद रखना है। अब याद रखो एक फेमस जो है आपका चाइनीज पिलग्रिम आया था, फाहयान। ठीक है, हेवन सांग आया था आपका हर्षवर्धन के समय पे, फाहयान आया था आपका विक्रमादित्य के समय पे। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय के जो समय पे आया था, यानी कि चंद्रगुप्त के समय पे जो आया था, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था पे। ठीक है, तो याद रखना है। तो फाहयान जो है आपका देखो यहाँ पे नोटिस करता है वो कि अनटचेबल्स को जो है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, हाई तरीके से, मतलब एक तरह से ऊंची कास्ट जो ट्रीट की जाती है, एक तरह से यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, याद रखना है। अब मतलब एक और चीज भी बोली गई है। हाई कास्ट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि हाई कास्ट से ट्रीट किया गया, क्योंकि उसने आगे लिखा है, बोला गया है कि अगर कोई मार्केट में से जाता था अनटचेबल, तो उसे जाओ पत्थर मारकर जाओ या वुड की जो पीस मारकर जाओ, दूर किया जाता था, दूर किया जाता था, सेपरेट किया जाता था कि हमने जाओ हमसे जाओ अलग रहिए। ठीक है, या फिर जाओ साउंड जो आवाज मारकर जाओ, सेपरेट किया जाता था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो बाण भट्ट के मैंने बारे में बताया था आपको, बाण भट्ट के बारे में। तो जिसने हर्ष चरित्र लिखी है, हर्ष चरिता लिखी है हर्षवर्धन के ऊपर, वो बाण भट्ट है। तो याद रखो वो बोलता है कि जब किंग जो है ट्रेवल करता था तो वो कुछ अपने साथ जाओ इक्विपमेंट्स रखता था। उसमें जो वेपन्स भी होते थे, कुछ आपके जो पॉट्स भी होते थे, कुछ आपके जो पेन्स भी होते थे, कुछ आपके जो फर्नीचर का भी सामान होता था। ठीक है, कुछ आपके जो गोल्डन के जो फूड स्टूल होते थे वो भी होते थे, कुछ आपके जो फूड वगैरह भी होता था, इंक्लूडिंग एनिमल्स भी होते थे। तो ये सब जो आपका रख सकता है। ह्यूज आर्मी भी होती थी। ठीक है, म्यूजिशियंस भी उसके साथ होते थे। ठीक है, कुछ जो आपके गांव वाले भी उसके साथ होते थे। ठीक है, अब जो गांव वाले होते थे तो वो किंग के जो आर्मी थी होती थी उसको हॉस्पिटलिटी जो प्रोवाइड करते थे, खाने के लिए जो पैसा भी प्रोवाइड करते थे, एनिमल्स के लिए चारा भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, किंग्स के पास जाओ कंप्लेंट भी लेकर आते थे। ठीक है, याद रखना है। तो जब भी कोई भी जो है राजा जो है गुजरता था अपनी आर्मी लेकर, तो जो है सब कुछ लेकर जो है चलता था। ठीक है, याद रखना है। अब लास्ट में जो है यहाँ पे मैं बात करूंगा थोड़ा सा अरब के बारे में। अरब आपको पता है सऊदी अरब की बात कर रहा हूं मैं। तो आप मैप में उसको देखिएगा। तो कम्युनिकेशन कैसे चलता था वहां पे? सी ट्रेड वहां पे चलता था इंडिया और यूरोप के बीच में। ठीक है, तो वो अरब से ही होकर जाता था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैमल्स के थ्रू जो है ट्रेड चलता था वहां पे। ठीक है, एनिमल्स के थ्रू जो है ट्रेड चलता था। सर्वाइव करते थे कैमल्स क्योंकि डेजर्ट में, क्योंकि वो डेजर्ट ही इलाका है। तो यहाँ पे याद रखना है अरब जो है ट्रेड थ्रू जो है किसके करते थे? कैमल्स के थ्रू जो है ट्रेड करते थे, क्योंकि वो डेजर्ट ही इलाका है तो वहां पे कैमल्स जो है चलते थे। ठीक है, याद रखो जब भी हमें यूरोप के साथ जाओ टाई अप करना होता था तो हमें जाओ अरब से होकर जाओ गुजरना पड़ता था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि अरब हम जाओ आज से 14 साल पहले जाओ किस लिए जानते हैं? इस्लाम धर्म के लिए जानते हैं। तो जो प्रोफेट मोहम्मद है आपके, प्रोफेट मोहम्मद
उनके द्वारा जाओ इस्लाम धर्म की जो स्थापना की जाओ की जाती है। ठीक है, अरेबिया में। ठीक है, अरेबिया में, याद रखना है। तो क्रिश्चियनिटी के अलावा जाओ इस्लाम जो भी जो आपका रिलीजन है, क्या है वो, इस्लाम भी एक तरह से रिलीजन है, जिनकी जो आपकी टीचिंग्स है कुरान में लिखी गई। किस में लिखी गई है? कुरान में जो लिखी गई है। उनकी जो सेक्रेड बुक है वो आपकी कौन सी है? इस्लाम है। इस्लाम धर्म की कौन सी है? वो आपकी कुरान ही है, याद रखना है। इसके बारे में इतना याद रखो। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ कि आज से 1700 साल पहले, 1700 साल पहले जो आपका गुप्ता डायनेस्टी का जब बिगिनिंग हुआ था, और आज से 1400 साल पहले आपको याद रखना है हर्षवर्धना जाओ रूलर आया था। ठीक है, याद रखना है। और आज से 1400 साल पहले ही जो आपका इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी, प्रॉफेट मोहम्मद इस्लाम के द्वारा जाओ की गई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कोई अगर इसमें जाओ डाउट हो, ये मैप आप अच्छे से देखिएगा, मैंने आपको जो अच्छे से करवाया है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।